कठिन समय ज्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन कठोर इंसान रहता है। इतने दर्द और बदकिस्मती के बावजूद इन कठोर लोगों ने कभी हार नहीं मानी और वो ही किया जो सही मायनों में बिल्कुल ठीक था। कठोर आदमी होता ही वही है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी सही फैसला ले सके। किस्मत को रोना आता है या कभी काबिलियत पे घमंड हुआ है? आज जो बताने जा रहा हूं ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। 2 महीने लॉकडाउन क्या हुआ, हर इंसान ने अपनी किस्मत को रोना शुरू कर दिया। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद किस्मत पे रोना और काबिलियत पे घमंड दोनों खत्म हो जाएंगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अपनी सोच को जो सिमट के रह गई है एक जगह, उसको दायरों से बाहर निकालो। तोड़ दो वो दायरे और बाहर निकलो। देखो, चाहे कुछ भी तुम कर रहे हो, कम से कम इस बात की खुशी मनाना कि तुम इस पीरियड में भी कुछ कर रहे हो। महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अर्जुन का सामना था कर्ण से। अर्जुन एक तीर चलाते और कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हो जाता। दूसरी तरफ से कर्ण एक बाण चलाते और अर्जुन का रथ सिर्फ 3 कदम पीछे जाता। यह देख के अर्जुन अपना सीना चौड़ा करके बोले, वासुदेव, देखा मेरी कुशलता को। उसके एक बाण से हमारा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे जाता है और हमारे एक बाण से उसका रथ 10 कदम पीछे जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मत करो घमंड अपनी कुशलता पे, क्योंकि तुम्हारा सारथी वो है जिसने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने कंधे पे उठा रखा है। और महावीर हनुमान की शक्ति रथ में लगे झंडे में विराजमान है। उसके बावजूद हमारा रथ 3 कदम पीछे जा रहा है। 14 दिन से युद्ध चल रहा है और तुम कर्ण का एक बाल तक बांका नहीं कर पाए। अगर मैं क्षण भर के लिए भी हट जाऊं ना, तो कर्ण इतना साहस रखता है कि उस क्षण में युद्ध को समाप्त कर सकता है। देख ली अर्जुन की काबिलियत और उसका घमंड। आप घमंड सिर्फ उसको दिखाते हैं जो आपसे नीचे का है। कभी अपने ऊपर वाले को घमंड दिखा के देखना, कभी नहीं आएगा। अब बात करते हैं कर्ण की किस्मत की। कुछ ज्यादा ही अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए थे ये। पता है किसके पुत्र थे? सूर्य भगवान और माता कुंती के। पैदा होते ही इनको नदी में बहा दिया, एक टोकरी में रख के। एक बहुत ही गरीब परिवार ने इनका पालन पोषण किया। सभी गुरुओं ने इनका हाथ थामने से इनकार कर दिया। जो शिक्षा ली, जो सीखा, इतना महान योद्धा बना अपने बल से। कभी हार नहीं मानी इसने। कदम कदम पे अपमानित हुए, श्राप मिले, और पता है किस बात पे? भलाई करने पे। उदाहरण देता हूं आपको। एक बारी इनके गुरु भगवान परशुराम इनकी गोदी में सर रख के आराम कर रहे थे। इनकी तरफ कीड़ा आते देख कर्ण ने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। कीड़े ने उसके हाथ में काटा तो ये थोड़ा सा झटपटाए। झटपटाने की वजह से भगवान परशुराम की नींद खुल गई। भगवान परशुराम ने इनसे पूछा, कर्ण क्या हुआ? इन्होंने बोला, कुछ नहीं महाराज, आप सोते रहिए, कुछ भी नहीं हुआ है। पर कीड़े के काटने की वजह से इनके हाथ से खून बहने लगा। परशुराम ने वो देखा और गुस्से में आ गए। कहते, कर्ण, तूने मुझसे झूठ बोला, तू ब्राह्मण नहीं है, और इस बात पे श्राप दे दिया कि तूने आज तक जो सीखा है मेरे से, वक्त आने पे काम नहीं आएगा। इतना सब होने के बाद भी इन्होंने भलाई का हाथ थामे रखा। इतिहास ने इनको नाम दिया था दानवीर कर्ण। भरी सभाओं में इनको बाहर निकाल दिया जाता था अपमानित करके, पर यह बंदा कभी कुछ नहीं बोला। अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया और सबसे महान योद्धा कहलाया। आप अगर किस्मत की बात करते हो तो कर्ण की कहानी पढ़ना। इनसे बुरी किस्मत निकल जाए तो बोल देना। कर्ण वो इंसान था जिसने हर देवता से श्राप लिया, वो भी किस वजह से? भलाई करने की वजह से। ये तो बात रही त्रेता युग की। अब मैं बात करता हूं कलयुग की। एक औरत की शादी 12 साल की उम्र में गरीबी की वजह से करवा दी गई, वो भी किससे? अपनी उम्र से 20 साल बड़े आदमी से। जब तक ये 20 साल की हुई, 3 बच्चे थे साथ में। प्रेग्नेंट होने के बावजूद इनके पति ने बहुत बेरहमी से घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गोदी के बच्चों के साथ। अरे कोई नहीं था इनको सहारा देने वाला, इनकी सगी माँ तक नहीं।
दिन में भीख मांगती और रात में शमशान घाट में सोती, क्योंकि कोई दूसरा आदमी उठा के ना ले जाए। चिता पे रोटियां सेक के खाई और खिलाई अपने बच्चों को। सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, साथ साथ 1050 अनाथ बच्चों की सगी मां बनी है, उनका भी पालन पोषण किया। किस्मत पे रोना गवारा नहीं था, क्योंकि किस्मत के बारे में पता ही नहीं था किस पे रोती। आप किस्मत पे रोते हो क्योंकि आपको किस्मत के बारे में पता है। आपकी इतनी किस्मत अच्छी है कि आपको चिता पे रोटियां सेक के नहीं खानी पड़ती। आज वही इनके अनाथ बच्चे, जिनका अनाथ का टैग हटाया इन्होंने, पूरी दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर लॉयर बन के नाम रोशन कर रहे हैं। इनका नाम है सिंधु ताई। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, ऐसी कितनी जगहों के अनाथ बच्चे हैं। एक बार उनसे पूछना जाके इनके बारे में, आंसू ना निकल गए तो बोलना। अपनी सोच और मजबूत इरादों से किस्मत को बदल के रख दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी घमंड? अरे मां जैसे ममता दिखाते हुए कभी घमंड नहीं करती ना, ऐसी ही ये मां है। किस्मत की बात करते हो ना, ये चाहती तो जिस चिता पे रोटियां सेक के खाई उसी चिता पे लेट के मर जाती, पर नहीं, क्योंकि इंसान मजबूर अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से होता है। अगर किस्मत और घमंड अभी भी आपके दिमाग में है ना, तो एक बात बताता हूं आपको। एक आदमी जिसको परिवार नाम का मतलब तक नहीं पता, क्योंकि बचपन से कोई देखा ही नहीं कौन होते हैं माँ बाप भाई बहन, बिहार के एक छोटे से जिले में रहता था जहां पे उंगलियों पे गिन लिए जाए आदमी। प्यार हुआ उसको, किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया और शादी भी हो गई। मानो जैसे किस्मत ने उसके आगे घुटने टेक दिए हों। पूरा घर खुशियों की मिट्टी और ईंटों से बन गया। शादी को थोड़ा सा टाइम ही हुआ था। उनकी बीवी का मन हुआ कि जिस साइड पे वो काम करते हैं, आज मैं अचानक से उनके पास खाना लेके जाती हूं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, एक सरप्राइज दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पर जिस जिले में वो रहते थे, उस जिले में एक पक्की सड़क तो क्या, एक पहाड़ी से, एक पत्थर की पहाड़ी से होके गुजरना पड़ता था। हाथ में खाना लिए, मन में अपने पति का प्यार, पहाड़ी पार करने जा रही थी। तभी उस पहाड़ी ने छीन लिया माँ जी की फगुनिया को। पैर फिसला और सर लगा सीधा पत्थर पे। हॉस्पिटल इतनी दूर थे कि वहां पहुंचना नामुमकिन था। माँ जी उसी पहाड़ी पे गया। इनका नाम था दशरथ मांझी। मांझी उसी पहाड़ी पे गया, खूब रोया, खूब चिल्लाया, पहाड़ी से बोला, क्यों तूने छीन लिया? एक आखिरी उम्मीद थी मेरी जीने की। पर फगुनिया जा चुकी थी। पहाड़ी से जब इसका जवाब नहीं आया ना, मांझी ने अपने आंसू पी लिए और वहीं खड़े होकर चुनौती दी दुनिया की दो सबसे बड़ी चीजों को, दो सबसे ताकतवर चीजों को, किस्मत और पहाड़, वो भी दोनों को एक साथ। हम तो किसी एक के नाम से भी डर जाएं, पर मांझी एक हाथ में हथौड़ी और दूसरे में छेनी, चल पड़ा किस्मत और पहाड़ से लड़ने। हमारे पास रोड रोलर भी होता ना, तो उसमें भी 4 कमियां निकाल देते। कौन है ये मजबूत लोग? ये आपके और हमारे जैसे ही आम इंसान हैं जो रोज लड़ते हैं। मदद तो बहुत दूर, इनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। हाथ थामना तो बहुत दूर, समझाने वाला कोई नहीं था। अगर किस्मत पे रोना आता है ना दोस्त, तो रो लेना जी भर के सिर्फ एक दिन, पर उसके बाद लड़ाई तुम्हारी खुद से है। आखिरी सांस तक लड़ना। आगे चल के चाहे अपनी किस्मत से और मेहनत से कुछ भी बन जाओ, घमंड कभी मत करना, क्योंकि पहाड़ तक की घमंड की औकात मांझी उसे दिखा चुका है सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। चाहे 22 साल लगे, पर पहाड़ ने भी घुटने टेक दिए उसके आगे। अपने अंदर की आग पे आंसुओं की बारिश मत करो। ये वो आग है जो चिता भी जला सकती है और चूल्हा भी। बुरी किस्मत, गुस्सा, तड़प तो गहना है योद्धा का। योद्धा सिर्फ वो ही नहीं जो सरहद पे खड़ा है, सबसे बड़ा योद्धा वो ही है जो कठिन परिस्थितियों से लड़के जीतता है। को कैसी लगी हमारी ये वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।